किराया, डीजल और मूल्य में वृद्धि को लेकर भाजपा नेता सह हाजीपुर जोनल रेलवे के सदस्य नीरज कुमार ने अपने ही केंद्र सरकार को घेर लिया है। भाजपा नेता नीरज कुमार ने कहा कि कोरोना काल में पूरे बिहार और देश की जनता पहले से ही त्रस्त है। ऐसे में केंद्र सरकार के द्वारा इन सभी के मूल्यों में अचानक वृद्धि करने का कोई औचित्य नहीं है। कोरोना काल, इस कोरोना काल में ट्रेनों का परिचालन हो गया और इस परिचालन के साथ साथ ट्रेन में मनमाने ढंग से वृद्धि भी की गई है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के कद्दावर नेता और हाजीपुर जोन के सक्रिय सदस्य नीरज जी हैं। मैं नीरज जी से डायरेक्ट जुड़ रहा हूं और उनसे पूछता हूं कि ये जो भाड़ा में वृद्धि की गई है ट्रेनों में, ये कहां तक उचित है। नीरज जी, आप भाजपा के नेता भी हैं और रेलवे जोन के हाजीपुर के आप सदस्य हैं। ये अचानक जो ट्रेन में जो वृद्धि की गई है भाड़े में, ये कहाँ तक उचित है? ट्रेन सुचारू रूप से चलना शुरू हो गया है। इसमें अचानक कोरोना काल में जो शुल्क वृद्धि की बात आप कर रहे हैं, तो शुल्क वृद्धि कम होना चाहिए था। मैं एक रेलवे हाजीपुर जोन का सदस्य होने के नाते मैं कहना चाहूँगा, चूँकि मैं आम जन के बीच में रहता हूँ और आम जनता इससे त्रस्त है थोड़ा। और एकाएक खास करके कोरोना काल था, लोग बैठे हुए थे, बेरोजगार थे। इस स्थिति में थोड़ा बढ़ जाना एक अलग बात थी, लेकिन एकाएक 3 गुना हो जाना ये हमको उचित नहीं है। मैं पदाधिकारियों को, रेल के पदाधिकारियों को मैं कहूँगा और अपने हमारे जो सांसद हैं उनको मैं कहूँगा कि आप इस बात को रखें कि एकाएक इस कोरोना काल में किराए में बेतहाशा वृद्धि नहीं होनी चाहिए। अगर वृद्धि करना है तो करें, लेकिन बेतहाशा वृद्धि नहीं होना चाहिए था। सवाल ये है नेताजी कि बिहार राज्य की, देश की जनता बहुत गरीब है। अगर किराया बढ़ाकर 30 रुपये कर दिए गए हैं और यहाँ तक कि ट्रेनों में जो रिजर्वेशन था, खासकर कोसी एक्सप्रेस, पटना हटिया एक्सप्रेस जो रिजर्वेशन कराना पड़ता है, तो ऐसा भी देखा गया है कि अगर किसी को अचानक कोई काम पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में जो टिकट काउंटर पर जो बैठे हुए क्लर्क हैं उनका टिकट नहीं काटते हैं, बोलते हैं 1 दिन पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये बताइए कि अगर 1 दिन पहले अगर टिकट का रजिस्ट्रेशन कराता है बेचारा, तो वो फिर वो कैसे जाएगा? देखिए, ट्रेन चलाना कार्य तो ये रेलवे डीआरएम साहब के अंडर में आता है, दानापुर जो रेल मंडल में आता है। हम तो यही कहेंगे कि ट्रेन सुचारू रूप से चले और समय से, जो समय सारणी के अनुसार टिकट भी कटे। नहीं, ट्रेनों पर में जो रिजर्वेशन कर दिया गया है, इस पर आप बोलिए ना। ठीक है, रिजर्वेशन जिस ट्रेन में होती हैं वो रिजर्वेशन जारी रहे, लेकिन जो लोकल ट्रेन हैं, हम समझते हैं लोकल ट्रेन में तो रिजर्वेशन का मामला नहीं आया होगा। बात मैंने किया हटिया पटना में कि इसमें रिजर्वेशन होता है। रिजर्वेशन क्यों? अच्छा, रिजर्वेशन 1 दिन पहले की बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल। सेम डे होना चाहिए, बिल्कुल सेम डे होना चाहिए। और जब रेल चालू कर दिया गया है तो इसमें कोई कोताही नहीं करना चाहिए। मैं इस बात को भी रखूँगा रेल कर्मचारियों के पास, और पदाधिकारी जो डीआरएम हैं सुनील साहब, मैं उनको ये बात बताऊंगा। बात रेल की ही नहीं है, बात डीजल और पेट्रोल की भी है। डीजल पेट्रोल में जो बेतहाशा वृद्धि की गई है, आप चूँकि भाजपा के नेता भी हैं और हमको लगता है आप किसान से भी जुड़े हुए हैं, तो अगर डीजल की कीमत अगर बढ़ती है तो इसका खामियाजा किसानों को भी भुगतना पड़ेगा। देखिए, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, ये दोनों जो है डीजल और पेट्रोल का जो दाम होता है उस पर अपना अलग से शेष रखते हैं। अगर मैं तो आप ये आम जन में जो डीजल और पेट्रोल पर जो चल रहा है, मैं अपना व्यक्तिगत राय देता हूं कि इसमें थोड़ा ये अपना शेष को कम करें। और ऐसे तो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में के अनुसार ये डीजल पेट्रोल का भाव चलता है, लेकिन हमारा व्यक्तिगत जो राय है, मैं केंद्र सरकार और बिहार सरकार को इस कोरोना संकट में जिस तरह से आम जनता ने धैर्य रख करके सरकारों को साथ दी है, चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इस को ख्याल करते हुए कि आम जनता ने जो
इनका साथ निभाने का काम किया है इस महामारी में, इस संकट में। इनको भी चाहिए कि थोड़ा इसका दाम, इसका टैक्स घटा करके और डीजल पेट्रोल का दाम भी कम कर देना चाहिए। एक बार फिर मैं रेल की ओर आ रहा हूँ, क्योंकि प्रश्न रेल पर ही है। तो सीधा सवाल है कि जो रेल का जो खेल चल रहा है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तमाम जनता कर रही है कि इस रेल का जो खेल है, कहीं ना कहीं जनता का आरोप है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और मोदी जी कहीं ना कहीं रेल को बेचने का काम कर रहे हैं। नहीं, बेचने वाली बात नहीं है, चूँकि बहुत सा चीज़ है कि ठेका पर बेचना, एक शब्द को विपक्षियों ने जोड़ दिया है। बेचना नहीं है, ये ठेका पर दिया जाता है। और आप देख रहे हो अपने घर की सफाई लोग कर लेते हैं, घर के बाहर नाला की सफाई करने के लिए बहुत तंग और तबाह हो जाती है और आम ये करना नहीं चाहता है। तो हम समझते हैं कि गंदगी आप फैलाते हैं, रेल उसको साफ़ करे, तो इसमें भी मतलब सफाई कर्मी की ज़रूरत पड़ती है। और हर वर्ष पहले हम समझते हैं कि इसके पीछे भी सरकारें चलाई हैं, जैसे कांग्रेस की सरकार या मैंने जितने भी सरकारें आई है वो पे हमारे भारतीय जनता पार्टी से पहले भी सरकार आई और रेलवे घाटा में गई है। तो रेलवे को जब घाटा में जाती है तो मैं उन सब कार्यों को इनको मैंने ठेका पर दे देने का काम किया। आज देखिए पटना जंक्शन पर जो पटरी पर गंदगी होता था, प्लेटफॉर्म पर जो गंदगी होता था, वो मैं समझता हूं कि आज वो गंदगी नहीं है, चाहे वो हमारा मसौली का ये सुदूर क्षेत्र का नेताजी, मैं एक बात आपको याद दिला दूं कि जब आपने रेलवे की घाटे की बात की है तो इसी देश के बिहार के ही रहने वाले थे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जिन्होंने रेलवे को प्रॉफिट दिखाया। क्या ऐसा हो गया कि रेलवे घाटा में जा रही है? देखिए, रेलवे के घाटा को उन्होंने प्रॉफिट में नहीं बदला था। उन्होंने एक बयान दिया था कि जर्सी इतना मतलब झाड़ के दूह ना है जर्सी को या गाय को कि मतलब पूरा, तो उसी तरह से इन्होंने रेलवे को जानवर समझ लिया था और पूरा गाय की तरह दूहना शुरू कर दिया। तो जितने भी पुराने कबाड़ के, जितने भी रेलवे के पटरी पुराने रखे, उन सबको बेच करके उसको मुनाफा में उन्होंने दिखा दिया। इसका मतलब ये मुनाफा में, व्यापार मुनाफा में नहीं गया। हम अपने घर की संपत्ति को बेच दें, कबाड़ में डाल दें और उससे मुनाफा हो जाएगा, ये नहीं है। नेताजी, कोई बात नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर पूछना चाहता हूँ आपसे कि रेल किराए में वृद्धि हो रही है, क्या यात्रियों को सुविधा मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, ठीक है। जिस तरह से आमजन की बातें हैं, मैं अपने ऊपर के पदाधिकारियों को, रेलवे के कर्मचारियों को, और हाजीपुर जोन एलसी त्रिवेदी जी हैं, जोनल मैनेजर हैं, और डीआरएम सुनील साहब हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ एक रेलवे के सदस्य के नाते कि थोड़ा इस कोरोना संकट को देखते हुए, इतने बड़ी महामारी में आपको जिस तरह से ये धैर्य रखा है जनता, उस तरह से धैर्य के अनुसार किराया बढ़ना चाहिए था थोड़ा बहुत, लेकिन इतना बेतहाशा वृद्धि नहीं है, इसको थोड़ा कम कर देना चाहिए। जी, ये कोई और नहीं है बल्कि भाजपा के कद्दावर नेता हैं और हाजीपुर रेलवे जोन के सदस्य हैं। इन्होंने अपने ही सरकार को घेर लिया। इनका कहना था कि भाड़ा में जो वृद्धि की गई है वो इतना नहीं होना चाहिए था, चूंकि मनमाने ढंग से भाड़ा में वृद्धि की गई है, इसको कम करना चाहिए। साथ साथ ही इन्होंने डीजल पेट्रोल पर कहा कि इसकी कीमत जो बढ़ गई है इसको इतना नहीं बढ़ाना चाहिए। अजय कुमार, बिहार न्यूज़, पटना।